Welcome to this learning platform, and I'm back with a new topic, direct and indirect speech or narration. This topic is not as short as this video because it's not a topic of teaching in 1 hour or 2 hour, but I'll try to finish it within the specific period of time. और उतना टफ भी नहीं है जितना हम इसको बना के रखा हुआ है बिकॉज ऑफ द रूल्स कि इसमें पर्सन का चेंज होता है, इसमें टेंस का भी चेंज होता है, इसमें हम कनेक्टर का भी यूज करते हैं, इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स की कैटेगरी ही बदल देते हैं। हम वर्ड्स को जैसे हम टुडे का दैट डे कर देते हैं, है ना, प्रीवियस डे करते हैं, यस्टरडे का। तो बहुत सारे चेंजेस में होते हैं। इसीलिए होता ये है कि हम जब रूल्स पढ़ते हैं कि फर्स्ट पर्सन को सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग बदलेंगे, थर्ड पर्सन को इसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, तो वो रूल्स ही हमें इसको समझने में पहले से ही इसका एक अलग एक नाइटमेयर जैसा हम लोग इसको समझने लगते हैं। हालांकि दिन भर में हम बहुत बार नरेशन का यूज करते हैं। और नरेशन एग्जैक्ट में है क्या? नरेशन है आपके द्वारा कही हुई जो बात, सपोज मैं आपसे भी जो बात कर रहा हूं, सेम बात को जब कोई दूसरे को उसको कोट करेगा या कहेगा, ठीक है, तो वो दो तरीके से कह सकता है इस बात को। जैसे मैंने आपसे कहा कि यू आर लर्निंग, ठीक है। अब यू आर लर्निंग को कोई जब दूसरा किसी और को बताएगा तो वो दो तरीके से बता सकता है। एक तो यही बताया कि एग्जैक्ट वर्ड ऐसे कैसे बता दे, ठीक है, जो कि नहीं होता है। ठीक है, हमें ऐसा ही बताते हैं। हम जब भी किसी की कही हुई बात को किसी दूसरे को बताते हैं तो हम उसमें बहुत सारे चेंजेस कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैं बताऊंगा कि अगर आज स्टूडेंट्स ने टीचर से कहा कि हमें ये नहीं आता, ठीक है। अब इस बात को जब मैं किसी दूसरे को बताऊंगा तो आज स्टूडेंट्स ने बोला, ये बताया या ये पूछा कि, देखो कि मैंने ऐड कर दिया अपनी तरफ से, कि उन्हें ये बात नहीं पता। लेकिन जब ये स्टूडेंट्स ने ये बात बोली होगी तो उन्हें वर्ड यूज नहीं होते। यानी हम जब किसी की कही हुई बात को किसी और को बताते हैं, बहुत सारे चेंजेस हम करते हैं हिंदी में भी। और वही आपका क्या है, इंग्लिश में भी सेम है। बहुत सारे रूल्स इसमें हम अप्लाई करते हैं, लेकिन रूल्स को रटने की जरूरत उसको नहीं है। ठीक है, सो विदाउट मूविंग टू द कंक्लूजन, लेट्स स्टडी इट वेल। ओके, स्टेप बाय स्टेप इसको हम समझेंगे। बहुत इजी है कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, स्पीच क्यों कहते हैं, क्योंकि वो किसी ने किसी के द्वारा बोला गया डायलॉग होता है। जैसे आई सेड टू रवि, मैंने रवि से कुछ कहा। अब जो मैंने कहा वो इन्वर्टेड कॉमास में आएगा, और सारे चेंजेस जो होते हैं उस इन्वर्टेड कॉमास के बेस पर ही होते हैं। देखो, देयर आर टू वेज ऑफ रिपोर्टिंग व्हाट समबडी सेज। एक तो डायरेक्ट स्पीच, किसी ने क्या कहा, एक तो डायरेक्ट स्पीच होगी, जैसे उसने बोला वैसे ही आप सीधा सीधा उसको बोल दो उस बात को। दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच, और रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। रिपोर्टेड क्यों कहते हैं? रिपोर्ट होता क्या है, जब कोई घटना कहीं घट जाती है उसी को, तो उसके बाद उसकी रिपोर्ट होती है। रिपोर्ट का मतलब है कि उसको कहा जाता है, और कहा जाना ही क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, जब लिसनर और स्पीकर सामने सामने है तब वो डायरेक्ट होता है। जब वही चीज दोबारा कोट की जाती है, बताई जाती है, कही जाती है, रिपोर्ट की जाती है, तो वही बन जाती है आपकी रिपोर्टेड स्पीच। ओके, अब देखो कि डायरेक्ट स्पीच होती क्या है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या डिफरेंस है। देखो, इन डायरेक्ट स्पीच वी यूज द स्पीकर्स ओन वर्ड्स। जैसे स्पीकर ने कहा, स्पीकर कौन है, सपोज टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, व्हाई डोंट यू कीप क्वाइट, कि तुम चुप क्यों नहीं बैठते। अब उस समय तो टीचर ने उनसे कह दिया कि तुम चुप क्यों नहीं बैठते, और स्टूडेंट से उनको यू वर्ड यूज किया, व्हाई डोंट यू। लेकिन जब यही बात कोई दूसरा किसी को और को बताएगा, यानी रिपोर्ट करेगा उस बात को कि ये कहा था, तो वो यू वर्ड यूज नहीं कहेगा। तो फिर उनके लिए वो दे बोले कि वो चुप क्यों नहीं बैठ रहे थे, या क्यों नहीं चुप हो रहे थे। आ रहा है समझ में? नहीं, तो ये जो चेंज है, यही चेंज हम इंग्लिश में नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय करते हैं। देखो, जैसे आई एम एंजॉइंग, ये डायरेक्ट है। आई एम एंजॉइंग, ये डायरेक्ट स्पीच है। इसी को जब आप कोट करोगे तो आप क्या करोगे, यानी जब इसको इनडायरेक्ट वे में बोलोगे तो कैसे हो जाएगा, ही वॉज एंजॉइंग। सपोज ये बात किसी ने कही होती, जैसे रवि सेड टू मी, रवि ने मुझसे कहा आई एम एंजॉइंग। अब आई एम एंजॉइंग इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है। लेकिन जब यही बात मैं इनडायरेक्ट में बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, रवि टोल्ड मी, मुझे बताया, ही वॉज एंजॉइंग, कि वो एंजॉय कर रहा था। हम ऐसे ही करते हैं ना हिंदी में भी, ऐसे ही इंग्लिश में करते हैं। तो ये जो ही हमने चेंज किया, वो उस पर डिपेंड करता है कि कौन किससे क्या कह रहा है। ठीक है, जो ग्रामेटिकल रूल्स आपने आज तक बुक्स में या अदर वीडियोस में या जहां भी आप लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, आपको उनको लेके ज्यादा सीरियस नहीं होना है।
देखिए ठीक है, सीरियस इसलिए नहीं होना है क्योंकि उनको जितना ज्यादा क्रैम करोगे तो पूरा एक मैथमेटिकल चार्ट जैसा प्रिपेयर हो जाता है, और जो बहुत हॉरिबल लगता है फिर लर्न करने में। इसे बिल्कुल प्रैक्टिकली अगर कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया तो इट विल बी वेरी क्लियर टू यू। ओके, देखो जैसे आई एम एंजॉइंग, और जब यही बात हमने इनडायरेक्ट में बोला तो ही वॉज एंजॉइंग हो गया, जैसे मैंने ये भी इस सेंटेंस में फ्रेम करके आपको बताया था। ठीक है, बाकी सारे रूल्स मैं इसमें बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, डोंट वरी अबाउट दैट। अब देखो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। देखो इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, समटाइम्स कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि वो कही जाती है बात। ठीक है, वी डू नॉट यूज एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर, सिंपल सी बात है, हम एग्जैक्ट वर्ड तो इनडायरेक्ट में यूज कर नहीं सकते, जैसे अभी था आई वॉज एंजॉइंग। तो अब जब आप किसी को बताओगे ये बात कि राम ने श्याम से कहा था ही वॉज एंजॉइंग, तो हम ही वॉज एंजॉइंग हमारे खुद ऑटोमेटिकली मुंह से निकल रहा है कि वो बहुत एंजॉय कर रहा है, वो या वह बहुत एंजॉय कर रहा है, ना कि मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। अगर आप ऐसे बोलोगे तो फिर तो वो आप पे अप्लाई हो रहा है, उस पे अप्लाई नहीं हो रहा। दैट इज द इनडायरेक्ट स्पीच। हम एग्जैक्ट वर्ड कोट करेंगे तो मीनिंग ही कोट नहीं हो पाएगा, मीनिंग ही नहीं, मीनिंग ही बदल जाएगा पूरा। ठीक है, देखो इंस्टेड ऑफ रिपोर्ट व्हाट वाज सेड, हम रिपोर्ट करते हैं कहा क्या गया था उसको। ठीक है, जैसे सेंटेंस देखो यहाँ दे रखा है, इसमें कुछ है, देखो वी समटाइम्स नीड टू चेंज प्रोनाउंस एंड वर्ब टेंसेस, वी डोंट यूज स्पीच मार्क्स, जो इन्वर्टेड कॉमास है सब में यूज नहीं करते, प्रोनाउन में बदलाव होता है, सिंपल सी बात है। अब जब उसने कहा कि ही वाज आई वाज एंजॉयिंग, उस समय तो डायरेक्ट था, जब आप बताओगे किसी को या जब वो इनडायरेक्ट हो रहा होगा तो वो आई आई थोड़ी रहेगा, आई तो ही में कन्वर्ट हो जाएगा ना, जैसे अभी हो रहा था। प्रैक्टिकली समझना, ये उसके चक्कर में नहीं पड़ना, आई कभी यू कदे, सिंपल सी बात है। जब किसी ने किसी को कोई बात बोली और जो बात जब आप किसी और को बात वो कोट करोगे इनडायरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब वो इनडायरेक्ट जब हो रही है तो देखो कि किसने किससे क्या कहा है और वो वर्ड किस पे अप्लाई हो रहा है। क्लियर, जैसे आई एम गोइंग होम, अगर इससे पहले पूरा सेंटेंस होता जैसे जैसे आप नरेशन मोस्टली करते हो, ये भी डायरेक्ट है, इसका भी इनडायरेक्ट बन सकता है, जैसे हेलेना सेड शी वॉज गोइंग होम। ठीक है, अगर ये ऐसे है जैसे ये हेलेना सेड होती है सेंटेंस होता हेलेना या हेलेन सैड आई एम गोइंग होम। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास में तो हेलेन सैड का सैड ही रहा, और आई एम गोइंग होम का क्या हो गया, शी वॉज गोइंग होम। ये शी क्यों हो गया, क्योंकि डायरेक्ट में तो वो ऐसा बोलेगी, जैसे सपोज आई एम हेलेन और मैं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि आई एम गोइंग होम, तब तो मैं जब डायरेक्ट बोल रहा हूँ तो अपने लिए आई यूज करूंगा। जब ये वाला कॉन्वर्सेशन कोई दूसरा यूज करेगा तो वो कैसे यूज करेगा, वो बोलेगा कि हेलेन सैड, यानी कि मैंने कहा ही वो शी वॉज गोइंग, कि वो जा रही थी, एंड दैट इज द इनडायरेक्ट। ओके, तो ये हमने शी किस पे डिपेंड होता है कि किसने बोला है, किसको बोला है। ठीक है, अगर ऐसे होता हेलेन सेड टू रॉबर्ट, ठीक है, यू आर गोइंग होम। ठीक है, अब ये यू किसके लिए बोला होगा, अब किसने किससे कहा है, रॉबर्ट से कहा है, तो क्या हो जाएगा ये कि हेलेन सेड टू रॉबर्ट यू आर गोइंग होम। अब इसको कन्वर्ट करो तो क्या होगा, हेलेन टोल्ड रॉबर्ट ही वॉज गोइंग होम। ठीक है, अब ये ही किसके अकॉर्डिंग हमने कर दिया, क्योंकि किसको बोला है, अब ये बोला है रॉबर्ट को ये बात, तो इसी पे हम ये सारा इंटरचेंज जो करते हैं, अगर आई यूज करेगी तो वो अपने लिए करेगी, तो फिर हम शी कर देंगे उसको। ओके, तो ये बेसिक है बिल्कुल, जो अगर क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है, नहीं क्लियर है तो बैठ के रूल्स रटते रहो। ठीक है, और रिजल्ट फिर भी जब एग्जाम में आएगा तो फिर आप उसी मैथमेटिकल टर्म में उलझे रहना, और यू वॉन्ट बी एबल टू सॉल्व इट। जैसे देखो डायरेक्ट है, रीमा सेड टू मी आई शेल गो टू दी सिनेमा टुडे। ठीक है, अब देखो क्या क्या बदलाव आते हैं, ध्यान से ऑब्जर्व करो इसको, कभी भी चीजों को रटो मत। रीमा टोल्ड, सेड टू का हो गया टोल्ड, ठीक है भाई। उसके बाद देखो इन्वर्टेड कॉमास हट गया, उसकी जगह क्या यूज हुआ है, दैट। अब ये दैट हुआ, कहीं टू यूज होगा, इसको बोलते हैं कंजंक्शन, या बोलते हैं कनेक्टर, या बोलते हैं ज्वाइनिंग वर्ड्स। अब ये क्यों लगाने पड़ते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि जब आप किसी की कही हुई बात किसी को बताते हो तो यूजुअली आपके मुंह से पॉज को कवर करने के लिए की वर्ड निकलता है, जैसे कि राम ने श्याम से कहा था कि वो कल नहीं आएगा, कि वो कल नहीं आएगा, की ये जो वर्ड की आ रहा है ना, यही तो इनडायरेक्ट नरेशन में दैट है आपका, या कहीं दैट होगा, कहीं टू होगा, कहीं वेदर इफ होगा, यही कनेक्टर है जो दो क्लॉजेस को यानी दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, रीमा टोल्ड मी दैट शी वुड गो टू दी सिनेमा टुडे। देखो पास्ट फॉर्म में, दूसरी बात यह है कि इसमें हमेशा पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब जैसे रीमा टोल्ड दैट शी वुड गो, विल का क्या हो गया, शैल का क्या हो गया, वुड हो गया। देखो इसमें शैल हो या विल हो, सबका चेंजमेंट किस में होगा, वुड में हो जाएगा फ्यूचर के लिए। ठीक है, शी वुड गो टू द सिनेमा
टुडे। अब टुडे का टुडे नहीं रहता, टुडे का हो जाता है दैट डे, इसमें उसमें ये मिस हो गया, ठीक है। टुडे का क्या हो जाता है, दैट डे, उस दिन। आज तो आज है, आज मैं कहूंगा कि आई एम गोइंग सिनेमा टुडे, तो मैं टुडे बोलूंगा। जब यही बात आप किसी और को बोलोगे तो वो टुडे थोड़ी रहेगा, फिर वो क्या हो जाएगा, वो तो दैट डे हो जाएगा ना, कि उसने कहा था कि वो उस दिन सिनेमा जा रहा था, उस दिन जो बोलते हैं हम हिंदी में, वही आपका दैट डे है, ठीक है। अब इसमें रीमा कौन है, रिपोर्टर है, ठीक है। रिपोर्टर का मतलब रिपोर्ट करने वाली, बात को कहने वाली है, ठीक है। और जो सेड टू है वो क्या है, आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, इसी में हम सारा चेंजमेंट करते हैं, ठीक है। और आई शैल गो टू द सिनेमा, ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच है, यानी कि जो बात बोली गई है वो है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे बदलाव होते हैं, देखो क्या क्या बदलाव होते हैं, देखो इसमें दिख रहा है आपको कि सेट टू मी, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव होता है और रिपोर्टेड स्पीच में बदलाव होता है, और भी बहुत सारे बदलाव होते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप इसको समझते चलना, ठीक है। देखो रिपोर्टिंग वर्ब को हमने सेट टू को टोल्ड ने बदला है, इसमें इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया, उसकी जगह कंजंक्शन यूज हुआ है, ठीक है। आई का हमने क्या कर दिया, शी कर दिया, शी वुड गो। अब आई देखो कैसे समझते हैं इन चीजों को हम, रीमा सेड टू मी, हम ऐसे समझते हैं, ये जो बोला है ना रीमा ने, रीमा सेड टू मी, मुझसे कहा, आई शेल। अब ये आई रीमा ने किसके लिए यूज किया है, खुद के लिए यूज किया है, खुद के। आप सेंटेंस को प्रैक्टिकली सोच लो एक बार, समझ लो कि क्या कौन किससे क्या बात कह रहा है। रीमा ने मुझसे कहा कि आई शेल गो टू सिनेमा, तो ये आई किसके लिए यूज किया है रीमा ने, जब आपसे कोई बात कहता है कि आई विल डू इट, आई विल टीच यू, तो आई किसके लिए यूज हो रहा है, ये वो खुद के लिए यूज कर रहा है ना। तो देखो इसका आई का कन्वर्जन किस में कर दिया हमने, इसको शी कर दिया, और ये शी किसके लिए यूज हो रहा है, रीमा के लिए खुद यूज हो रहा है ना, क्योंकि उसने कहा था कि वो सिनेमा जाएगी। अब देखो वो सिनेमा जाएगी, उस वो के लिए क्या यूज हो रहा है यहाँ पे, शी यूज हो रहा है, क्लियर। तो आप जब भी ये आई वी यू दे का जो कन्वर्जन आप करो, तो आप पहले सेंटेंस को प्रैक्टिकली माइंड में सोच लो, किसने ये बात किससे कही है, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास में होता है वो डायलॉग होता है, वो किसी ने किसी से बोला होता है। अब आप ये समझ गए अगर कि किसने किससे बोला है, उसके अकॉर्डिंग आप आराम से चेंज कर दो, कुछ भी रटने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। ओके देखो, अभी कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, बिल्कुल बेसिक स्टेप्स हैं, आप इसको बिल्कुल माइंड में सेट कर लो, इन बेसिक स्टेप्स के बेस पर ही हम सारा कन्वर्जन करते हैं, मैंने इनको बिल्कुल सिस्टमेटिक लिख दिया है कि क्या क्या काम करने होते हैं। जब भी आपके सामने कोई डायरेक्ट सेंटेंस आता है, उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एग्जाम में आएगा, तो सबसे पहला काम क्या करोगे आप, चेंज करोगे रिपोर्टिंग वर्ब को। मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब होती क्या है, वो जो सेट टू होती है वो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, सबसे पहले उसको बदलोगे। बदलोगे क्यों, और किस पे बेस बदले, मतलब किसको देख के आप उसको बदलोगे, सेट टू को कब टोल्ड करोगे, सेट का सेट ही रहने दोगे, वो सब किस पे डिपेंड करता है। देखो सेट का तो सेट ही रहता है, ठीक है, सेट टू में बदलाव होता है, ठीक है, और किस में बदलाव नहीं होता है वो भी मैं मेंशन कर दूंगा अभी। देखो रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच, ये जो सेट टू है ना, ये टोल्ड में बदलेगी या आस्क्ड में बदलेगी, ठीक है। देखो रिपोर्टिंग वर्ब में, ठीक है, मतलब होगा रिपोर्टेड स्पीच को देख के। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई स्टेटमेंट है, कोई नॉर्मल डिक्लेरेटिव कोई सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, कोई नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, अगर कुछ भी उसमें पूछा नहीं जा रहा है, नॉर्मल एक स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, कुछ भी, तो सेट टू का हो जाएगा टोल्ड। अगर रिपोर्टेड स्पीच में उस इन्वर्टेड कॉमास में कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो सेट टू आपका कन्वर्ट होगा आपका आस्क्ड में, आस्क्ड, ए एस के ई डी, आस्क्ड, आस्क्ड का मतलब होता है पूछना, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। और अगर, ठीक है, अगर उसमें कोई इंपेरेटिव सेंटेंस है, यानी कि गो देयर है ना, डू माई वर्क, ठीक है, डोंट गो देयर, ऐसा कुछ है, तो यही सेट टू आपका उस सेंटेंस को देखते हुए इन्वर्टेड कॉमास में, कि ऑर्डर दिया गया है तो सेट टू हो जाएगा ऑर्डर्ड, उसमें कोई रिक्वेस्ट की गई तो हो जाएगा रिक्वेस्टेड, कोई एडवाइस दी गई है तो हो जाएगा एडवाइज्ड, ओके। सो इस टाइप से इसको हम बदलेंगे। अब रही कनेक्टर की बात, नॉर्मल स्टेटमेंट में लगेगा दैट, और अगर इसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो वो सारे क्वेश्चंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ओके, विल, शैल, ये जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं, इन सबका आंसर यस नो में आता है, ठीक है। जैसे कि कुछ भी पूछो आप, डू यू लाइक कॉफी, तो आपका आंसर क्या तुम कॉफी पसंद करते हो, यस और नो, समझ रहे हो। तो जितने भी हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू होते हैं, इन जो मैंने अभी बोली है, उन सब में आपका आस्क तो होगा ही होगा रिपोर्टिंग वर्ब में, ठीक है। साथ साथ उसमें आपका जो कनेक्टर लगेगा दैट की जगह, वो हमेशा क्या लगेगा, इफ या वेदर लगेगा, ठीक है। और अगर
उन्हीं इन्वर्टेड कॉमास में कोई क्वेश्चन कैसे हो, इज, एम आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, इनसे पहले कोई क्वेश्चन वर्ड लिखा हो कोई भी, जैसे कि डब, हाउ हो, वेयर हो, व्हेन हो, व्हाई हो, व्हाट हो, ठीक है, तो आपका जो दैट की जगह कनेक्टर आप यूज करोगे, आप उसी वर्ड को कनेक्टर बना दोगे। व्हाट होगा तो व्हाट आपका कनेक्टर बन जाएगा, व्हेन होगा तो व्हेन ही आपका कनेक्टर बन जाएगा, वाई होगा तो वाई आपका कनेक्टर बन जाएगा। और ध्यान रखना उसके बाद का जो सेंटेंस होगा वो कभी भी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं रहेगा, वो एक स्टेटमेंट की फॉर्म में हो जाएगा। जैसे नॉर्मली हम पूछते हैं वाई डू यू ड्रिंक कॉफी, तब वाई डू यू ड्रिंक कॉफी का जब आप उसको कन्वर्ट करोगे इनडायरेक्ट में तो वाई कनेक्टर बन जाएगा, और बाद का जो बचेगा वो यू ड्रिंक कॉफी, यानी स्टेटमेंट बचेगा। वो कभी भी वाई डू यू ड्रिंक कॉफी ऐसे नहीं रहेगा टेंस चेंज होने के बाद। ठीक है, ये चीज ध्यान देने वाली। रिमूव कॉमास, दूसरा काम देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को बदल दिया आपने, उसके बाद हम कॉमा को रिमूव कर देंगे। कॉमा जो रिमूव करेंगे तो हम दैट लगाएंगे, टू लगाएंगे, इफ लगाएंगे, या वेदर लगाएंगे, या वाई, ये जो भी मैंने बताया ये सब लगाएंगे, किसको देख के, इन्वर्टेड कॉमास में जो पूछा गया है उसको देख के। ठीक है, उसके बाद हम चेंज करते हैं टेंस में। ठीक है, कि कौन से टेंस को किस में कन्वर्ट करेंगे। हम जितने भी प्रेजेंट के टेंस होते हैं उन सबको पास्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब कौन से टेंस को किस में कन्वर्ट करते हैं इसके लिए आगे हम चार्ट देखेंगे। ठीक है, वो आपको तभी आएगा जब आपको टेंसेस आते हों। टेंसेस नहीं आते हैं देन यू कैन कीप ऑन क्रैमिंग टेंसेस, इसीलिए इंग्लिश इज इंटरकनेक्टेड। ओके, सो चेंज, अब टेंस में आपने चेंज कर दिया, उसके बाद हम पर्सन में बदलाव करते हैं। पर्सन में बदलाव जो हम करते हैं उसके लिए बहुत सारे क्रिटिकल रूल्स दे रखे हैं ग्रामर में, उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। सिंपली आप ये देखो कि बात किसने किससे कही है, आई को किसमें बदलना है, वी को किसमें बदलना है, यू को किसमें बदलना है, दे को किसमें बदलना है। सिंपल सी बात है, अगर सपोज मैंने बोला है, रवि ने बोला, रवि सेड टू रीटा यू आर ब्यूटीफुल। ठीक है, अब यू आर जो ब्यूटीफुल वर्ड यूज है, यू किसके लिए यूज हुआ है, रीटा के लिए। अगर रवि बोलता है आई एम वेरी ब्यूटीफुल, अभी आई किसके लिए यूज हुआ है, खुद अपने लिए यूज किया है उसने, तो यू आर ब्यूटीफुल को तो आप बदलोगे शी वॉज ब्यूटीफुल में, क्योंकि किसको बोला, वह ब्यूटीफुल थी, ये बोला उसने कि वह ब्यूटीफुल थी। आ रहा है समझ में नहीं, क्लियर है। और अगर वही उसने आई यूज किया है तो उसने खुद के लिए यूज किया है, तो ही वॉज ब्यूटीफुल, ही सेड दैट ही वॉज ब्यूटीफुल। गेटिंग माई पॉइंट्स। तो जब कभी भी कोई सेंटेंस एग्जाम में सामने पड़ता है तो उसको प्रैक्टिकली माइंड में सोच लो कि ये बोलने वाला है इससे बोल रहा है और ये बात बोली गई है। वो जो इन्वर्टेड कॉमास में होता है वो होता है आपका बोला गया डायलॉग, क्या बोला है, और उसी के अकॉर्डिंग आप उसमें बदलाव कर दोगे। ठीक है, बाकी फिर भी आपको वो क्रैम करने की आदत है तो आप कहीं से भी गूगल करोगे वो आपको मिल जाएगा, ऑलरेडी मैंने भी इसमें दे रखा है, डोंट वरी। ठीक है, नाउ उसके बाद है कि मैंने बता ही दिया आपको, यू हैव डन इट, मतलब इतना आपने अगर कर लिया तो आपका नरेशन का काम खत्म। ओके, तो आप इसको पूरा कर चुके हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, आई सेड टू रोहित, मैंने रोहित से कहा, यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, अब देखो मैंने रोहित से कहा है, तो डायलॉग सोच के देखो कि सपोज मैं रोहित, मैं तो हूं आय, और आप हो रोहित, मैंने आपसे कहा यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। अब ये यू वर्ड किसके लिए यूज किया है मैंने, रोहित, यानी कि रोहित के लिए यूज किया है ना। अब जब मैं यही बात इनडायरेक्ट कहूंगा तो ऐसे तो कहूंगा, कोई जब कोई दूसरा बोलेगा कि आई टोल्ड रोहित, मैंने रोहित से कहा दैट ही हैड, उस पास में जाता है क्योंकि अब ये आई यू का ही हो गया, यू का ही हो गया क्योंकि रोहित से कहा गया है। अगर ये क्या, यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स की जगह होता आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, तब क्या होता, तब ये आई के हिसाब से होता चेंज। ठीक है, आई सेड टू रोहित आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, की मेरी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हैं, तब क्या होता, आई टोल्ड रोहित दैट, आई का आई ही रहता, आई हैड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ही इसका फिर नहीं होता। क्लियर है, तो ये डिपेंड करेगा किसने किससे बात कही है। भाई ऐसे तो होगा, जब आप किसी को बताओगे आप सीधा सीधा इनडायरेक्ट प्रैक्टिकली करके उसको देख लो कि आप ये बात आप जब किसी और को बताओगे तो ये किस कौन सा इसमें सेट हो रहा है। ठीक है, इट माइट make you a bit confused, but if you are focused, it's child's play. Like
इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी, वो जो सेट टू है, उस सेट टू की जगह क्या हो, या तो प्रेजेंट में कोई बात कही गई हो उसमें, या फ्यूचर में कही गई हो, तब क्या होगा, देयर विल बी नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच टेंस। टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, ध्यान रखना, ये एग्जाम में ये चीज कंफ्यूज कर देती है कि कोई बदलाव होगा ही नहीं, डिट्टो आप कॉपी पेस्ट करके आ जाओ। ठीक है, टेंस में बदलाव नहीं होगा, लेकिन पर्सन में तो बदलाव होगा। जैसे डायरेक्ट अगर ऐसे है, शी सेज, प्रेजेंट में है, सेज हो, विल से हो, तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। देखो शी सेज का शी सेज ही रहा इनडायरेक्ट में। अंकुश इज अ गुड बॉय, ठीक है, तो अंकुश इज अ गुड बॉय, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। अगर ऐसे होता ना, शी सेज आई एम अ गुड गर्ल, ठीक है, ऐसे होता। अब इस एम का तो आप प्रेजेंट टेंस का तो टेंस यही रहने देते हैं प्रेजेंट का, लेकिन आई का आपको शी करना पड़ता, जैसे शी इज अ गुड गर्ल, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और देखो ही विल से अंकुर इज रीडिंग, तो ही विल से दैट अंकुश या अंकुर इज रीडिंग, सेम रहा, कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन पर्सन में अगर बदलाव करने की जरूरत होती, ठीक है, तो आप पर्सन में बदलाव जरूर करते, टेंस में बदलाव नहीं करेंगे। नाउ चेंज ऑफ टेंसेस में हम पूरे रूल्स सारे बता देता हूँ एक बार, कि किसमें, जैसे सिंपल प्रेजेंट में अगर है तो किसमें जाएगा, सिंपल पास्ट में चला जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो वो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, ठीक है। जैसे मीना सेड टू मी आयुषी इज अ गुड गर्ल, ठीक है, तो देखो क्या हो गया, ये मीना टोल्ड मी दैट आयुषी वॉज अ गुड गर्ल, क्लियर है। और आयुषी, अगर ये ऐसे होता कि मीना सेड टू मी आयुषी लर्न्स वेल, तब ये प्रेजेंट डेफिनेट होता, ठीक है। तब भी ये क्या जाता, पास्ट डेफिनेट में, आयुषी लर्न वेल, क्लियर। बहुत इजी है ये, उसके लिए इसको टेंसेज आते हैं। और अगर टेंसेज नहीं आते हैं तो प्रीवियस वीडियो टेंसेज वाली आप देखिए, उसके बाद वो आपको क्लियर होने चाहिए, तभी ये चीज समझ में आएगी। बाकी बाकी चेंजमेंट तो आप कर सकते हो, दैट इज इजी। अब देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किस में जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में जाएगा, यानी कि इज एम आर विल बी कन्वर्टेड टू वॉज वर, ठीक है। डायरेक्ट है, देखो ही सेड चिंतन इज टेलिंग अ लाई, ही सेड का सेड ही रहता है, पहले ही बता दिया मैंने आपको। तो ही सेड दैट, कंजंक्शन लग गया, चिंतन इज का क्या हो गया, वॉज, और बाकी सारा सेम। बाकी एग्जांपल्स आप पढ़ सकते हैं, उनको देख सकते हैं। गीता सैड, तो देखो सैड का सैड ही रहा है, द गर्ल्स आर रीडिंग, द गर्ल्स आर रीडिंग, ओके। पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, जहां आर है वो और की जगह क्या हो जाएगा, आपका वेयर हो जाएगा, WERE वेयर, क्लियर। इसमें आर दे रखा है तो कंफ्यूज ना हो। अगला है राम सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, राम सेड दैट ही वॉज, एम की जगह क्या हो गया, वॉज हो गया। नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट विल बी कन्वर्टेड टू पास्ट परफेक्ट। अब आप ऐसे ध्यान रखना चाहो तो आप कैसे ध्यान रखोगे, इज एम आर विल बी कन्वर्टेड टू वॉज वर, क्लियर। और आपका हैज हैव विल बी कन्वर्टेड टू हैड, क्लियर। और आपका डू डज विल बी कन्वर्टेड टू वॉज वर, सॉरी, विल बी कन्वर्टेड टू सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट इंडेफिनिट। ये एक्टिव पैसिव से इसको मिक्सअप मत करना, उसमें कभी भी टेंस में बदलाव नहीं होता, इसमें टेंस में टेंस का मतलब टाइम, प्रेजेंट में जो बात कही गई है उसमें प्रेजेंट में ही रहती है, लेकिन इसमें जो बात प्रेजेंट में कही गई है वो पास्ट में हो जाती है, क्योंकि वो बात पहले बोली जा चुकी है, तब कोई दूसरा उसको बोल रहा है, इसीलिए हमेशा नरेशन पास्ट में होता है, क्लियर। अब आता है देखो आपका डायरेक्ट, राज सेड राजीव हैज गॉन होम, ओके। राज सेड का सेड ही रहेगा, दैट राजीव हैज का क्या हो गया, हैड, बाकी सारा सेम। टीचर सेड गर्ल्स हैव संग अ सॉन्ग, टीचर सेड दैट गर्ल्स हैड संग अ सॉन्ग, इजी है। देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस विल बी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। हैज बीन कहीं है तो वो हैड बीन हो जाएगा, और कुछ बदलाव नहीं होगा, पर्सन बदल दो और आपका 1 मार्क कवर्ड। देखो शी सेड द बॉयज हैव बीन प्लेइंग, ठीक है, तो क्या हो गया, शी सेड दैट द बॉयज हैड बीन प्लेइंग, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। माय ब्रदर हैज बीन कमिंग, ही सेड दैट हिज ब्रदर, अब देखो माय का हिज क्यों हुआ, जैसे ही सेड उसने कहा कि मेरा, अभी जैसे मैं हूं जी, ये जो ही है, सपोज मैं हूं, मैंने कहा मेरा ब्रदर हैड बीन कमिंग, मेरा ब्रदर आता रहा है, ठीक है, सॉरी, हाँ आता रहा है। यहाँ जाकर अगर मैं टाइम लगा दूं उसके बाद कि मेरा ब्रदर यहाँ
आता रहता है, सपोज मुझे ये बात कहनी है, तो अभी तो मेरा ब्रदर है वो, लेकिन जब यही बात कोई दूसरे को कोट करेगा यानी इनडायरेक्ट होगी, तो वो मेरा ब्रदर क्या हो जाएगा, उसका ब्रदर। जैसे उसने कहा कि उसका भाई आता रहता है, तो अभी उसके के लिए हमने क्या यूज किया है, हिज। कीप इन माइंड। नेक्स्ट इज सिंपल पास्ट और आपका पास्ट परफेक्ट। सिंपल पास्ट आपका चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। अभी ध्यान रखना, वो सिंपल प्रेजेंट था जिसको हम पास्ट में कन्वर्ट कर रहे थे, और अगर सिंपल पास्ट में ही हो, ऑलरेडी वॉज में ही हो, तो क्या करोगे आप उसको, फिर हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट में, हैड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आपका वॉज बार या फिर पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट, ठीक है। कंफ्यूज ना हो उन चीजों को, सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, जबरदस्ती इनको टाइटल दे दे के बच्चों को कंफ्यूज किया जाता है, ठीक है। उसमें कुछ इज एम आर होता है आपका, सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं इंडेफिनिट, जिसमें डू डज आता है आपका। पास्ट सिंपल पास्ट वॉज वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट जिसमें आप डिड और वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। डिड आती है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में, और एफर्मेटिव में आपकी सिर्फ क्या आती है, सेकंड फॉर्म आती है। जैसे कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, जैसे इन्होंने देखो किया है, वेंट, गो की सेकंड फॉर्म यूज की है। जैसे यू सेड टू हिम, तुमने उससे कहा था, यू वेंट टू, कि तुम पठानकोट, कल तुम पठानकोट गए थे, ठीक है। तुमने उससे कहा था कि तुम कल पठानकोट गए थे। अब देखो सेड टू का क्या किया है इन्होंने, टोल्ड कर दिया। और अगर यू वेंट टू पठानकोट यस्टरडे की जगह होता डिड यू गो टू पठानकोट यस्टरडे, तो टेंस तो सेम रहता। लेकिन सेड टू का आस्ट कर देते हैं हम, क्योंकि क्वेश्चन हो जाता है यहाँ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। ओके, तो देखो कैसे बनेगा पास्ट परफेक्ट में ये, यू टोल्ड हिम, तुमने उसे बताया, ठीक है, दैट ही हैड गॉन, कि वह गया था कहाँ, पठानकोट गया था, यस्टरडे। यस्टरडे का हम क्या कर देते हैं, प्रीवियस डे, एक दिन पहले। इसमें कुछ छोटी मोटी रह गई हैं एरर्स, सॉरी फॉर दैट, लेकिन इसको मैं बताता चल रहा हूँ साथ साथ, तो मेंशन करते रहें कि यस्टरडे का क्या हो जाएगा, प्रीवियस डे। क्लियर। डायरेक्ट में देखो, ही सेड टू अस, उसने हमसे कहा, यू डिड नॉट हेल्प, तुमने मेरी हेल्प नहीं की या नहीं की थी, क्या हो जाएगा, ही टोल्ड अस, उसने हमें बताया, दैट वी डिड नॉट हेल्प हिम, कि हमने उसकी हेल्प नहीं की। देखो, जब मैं आपसे कह रहा हूं तो मेरे लिए आप क्या हो, तुम हो, ठीक है, यू डिड नॉट हेल्प मी। लेकिन जब यही बात कोई और बताएगा, किसी और को बताओगे, तो आप क्या कहोगे, कि उसने ऐसे कहा कि हमने उसकी हेल्प नहीं की, फिर ये जो यू है वो क्या हो गया, हम हो गया। क्लियर है। हम्म। पास्ट कॉन्टिन्यूस आपका चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब इज एम आर के, सॉरी, वॉज वर्ब के साथ आपकी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कुछ भी होगा, तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी हैड बीन और आईएनजी में चला जाएगा। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, राजेश वॉज वीपिंग, ठीक है, राजेश क्या कर रहा था, रो रहा था। अब ही टोल्ड मी दैट राजेश हैड बीन क्या, वीपिंग, रो रहा है। सिंपल। अब देखो कुछ लिखा हुआ है यहाँ, दैट इज मेंशन्ड हियर, जैसे देयर विल बी नो चेंज इन पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर सेंटेंस कैसा हो, पास्ट परफेक्ट में हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हो, तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप देखो, यू सेड, आपने कहा, माया हैड कुक्ड फूड, कि माया ने फूड को कुक किया है। तो यू सेड दैट माया हैड कुक्ड फूड, कि माया ने फूड को कुक किया था, कुछ बदलाव नहीं हुआ है। देखो हेड का हेड ही रहा है, लेकिन पर्सन में बदलाव फिर भी होगा, कुछ पर्सन ऐसा कुछ होता कि यू सेड आई आई हैड कंप्लीटेड माय टास्क, तो क्या होता फिर ये होता यू सेड दैट ही, यू सेड दैट यू हैड कंप्लीटेड द टास्क, फिर उस आई का क्या हो जाता, यू हो जाता। क्लियर। इट्स वेरी इजी। आप देखो फ्यूचर टेंस में क्या रहेगा, जितने भी ये विल शैल हैं, और कोई बदलाव नहीं होगा, बस विल या शैल का आपका वर्ड हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम। जैसे ही सेड दीपक विल प्ले अ मैच, तो ही सेड दैट दीपक वुड प्ले अ मैच, द बॉय सेड वी शैल गो देयर, तो शैल का भी आपका क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, शैल का शुड मत करना। ओके। मे का आपका माइट, क्योंकि जितनी भी प्रेजेंट फॉर्म है सब पास्ट में चली जाएंगी, मे का माइट हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, ठीक है। जैसे यू सैड द बॉयज मे रीड, तो क्या हो गया, यू सेड दैट द बॉयज माइट रीड। एक्चुअली नरेशन इज द गेम ऑफ प्रैक्टिस। आप आज सारे रूल्स पढ़ लोगे, एंड अगर आप इसको प्रैक्टिकली जब भी आप बात कर रहे हो, इन चीजों को आप समझते नहीं हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आप मैगजीन पढ़ रहे हो,
आप कुछ खरीद रहे हो, उसमें कुछ कोई मैनुअल आया है, कोई भी इंग्लिश जहाँ भी लिखी देखते हो आप, कोई डॉल डायलॉग लिखा देखते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि नरेशन में या इसका इनडायरेक्ट क्या होगा जब हम किसी और से कहते हैं। डेली में हम सुबह से लेकर शाम तक बहुत बार नरेशन का यूज करते हैं। यानी हम अपने फ्रेंड्स की बात दूसरे फ्रेंड्स को बता रहे होते हैं, हम अपने पेरेंट्स की बात फ्रेंड्स को बता रहे होते हैं, फ्रेंड्स की बात पेरेंट्स को बता रहे होते हैं, तो हम बड़े इजीली ये पर्सन का बदलाव, ये टेंस का बदलाव हम खुद से कर देते हैं, लेकिन हम उसको कभी कॉन्शियसली उसको समझते नहीं है। इसीलिए हमें इंग्लिश में हम जब हम ये काम कर रहे होते हैं तो हमें फिर पूरा वो चार्ट वगैरह पूरा रटना पड़ता है। देखो, इफ रिपोर्टेड स्पीच वर्ब एक्सप्रेसेस अ हैबिट, अगर रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब है वो क्या करती है, एक कोई हैबिट एक्सप्रेस कर रही हो, ठीक है, जिसमें बदलाव नहीं होता, ये चीज ध्यान से सुनने वाली है। यूजुअली अकर, देन इट विल ऑलवेज रिमेन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, लाइक दो मतलब ये हमेशा कैसे रहेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगी। जैसे आई सेड टू एंड थ्री मेक्स फाइव, मैंने कहा था कि दो और तीन क्या होते हैं, ठीक है, पांच होते हैं। कोई जनरल ट्रुथ होता है, जैसे अभी जनरल ट्रुथ है कि दो और तीन पांच ही होते हैं, ठीक है, तो इसमें हम कोई बदलाव नहीं करते। आई सेड दैट टू एंड थ्री मेक्स फाइव। आई सेड डॉग्स बार्क, मैंने कहा था कुत्ते भौंकते हैं, ठीक है, तो कुत्ते भौंकते हैं एक जनरल ट्रुथ है, कुत्ते भौंकते ही हैं। कुत्ते कोई चाइनीज तो बोलते नहीं है, ठीक है, ना ही कोई और लैंग्वेज बोलते, तो आई सेड दैट डॉग्स बार्क, इसमें कोई बदलाव देखो नहीं आया है। हाँ, देखो कंजंक्शन जो है वो तो सारे काम करने पड़ेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस का मैंने आपको बताया था कि सेट टू किस में कन्वर्ट होगा, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। अगर प्लीज से कोई सेंटेंस है, जैसे प्लीज गो देयर है, तो सेट टू हो जाएगा रिक्वेस्टेड। उसमें लिखा गया है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है ही सेट टू रवि प्लीज टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, तो ये एडवाइज्ड होगा कि अपनी दवाई टाइम से लो, तो क्या होगा फिर वो आपका बन जाएगा रिक्वेस्ट एडवाइज्ड, रवि एडवाइज्ड टू टेक द मेडिसिन ऑन टाइम, ठीक है। इनमें इसमें जो वो लगता है आपका कनेक्टर, वो लगता है टू। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, देखो उसमें हम एक्सप्रेशन ऑफ जॉय होता है, एक्सक्लेमेटरी होती है, सडन फीलिंग्स होती है ना। जैसे किसी ने कहा आई हैव एलास आई हैव लॉस्ट द मैच, तो वो दुख की हो गई, तो एक्सप्रेशन हो जाएगा आपका दुख का। और हुर्रा वी हैव वन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं, तो वो खुशी का एक्सप्रेशन हो गया। उसी हिसाब से हम सेट टू को कन्वर्ट करेंगे। एक्सक्लेम्ड विद, अगर उस इन्वर्टेड कॉमास में खुशी की बात है तो एक्सक्लेम्ड विद, देखो ये लिखा है ना, ये जॉय, सॉरो, रिग्रेट, एप्लॉज, वंडर, सरप्राइज, ये सब किस पे डिपेंड करेंगे, जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा होगा उस पे डिपेंड करेंगे। उसमें अगर कोई जॉय की बात लिखी है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सॉरो आएगा जब कोई दुख की बात लिखी हो, ठीक है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है आपका टू प्रे, टू विश, टू बिड, जैसे सेट टू आपका प्रेड में बदल जाएगा। ऑप्टेटिव का मतलब है जिनमें कोई आशीर्वाद दिया गया हो, किसी को कोई विश की गई हो, कोई किसी को कोसा गया हो, किसी को कि कुछ भी जैसे बोल देते हैं बहुत से लोग, या सन्यासी वगैरह किसी को श्राप दे देते हैं, वो कर्स्ट में आता है आपका। तो वो सेट टू आपका उसी हिसाब से इन्वर्टेड कॉमास के सेंटेंस को देखने के बाद, ठीक है, उसमें अगर लिखा गया है मे यू लिव लॉन्ग, तो सेट टू क्या हो जाएगा आपका, जैसे सेंट ब्लेस्ड रवि मे ही लिव लॉन्ग, कि वो बहुत बड़ा या बहुत दिन तक जिए, मे, ठीक है, ही माइट लिव लॉन्ग, ऐसे हो जाएगा वो, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करेगा ये डिपेंड करेगा इन्वर्टेड कॉमास में देखने के बाद। ओके, ये कुछ चेंजमेंट हैं जो हमें करने होते हैं। जैसे मैंने अभी बता रहा था कि दिस, अगर किसी सेंटेंस में दिस का यूज हो रहा है, जैसे कि रीटा सेड टू रोहन, ठीक है, आई लाइक दिस पेन, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रीटा टोल्ड रोहन दैट शी लाइक्ड दैट पेन, ठीक है। दिस पेन का क्या हो जाएगा, दैट पेन, ठीक है। दिस डे का दैट डे हो जाएगा, दीज का दोज, दीज डेज का दोज डेज, हेयर का देयर, नाउ का देन, टुडे का दैट डे, यस्टरडे का द डे बिफोर या प्रीवियस डे, टुमारो का द फॉलोइंग डे, एट द मोमेंट का एट दैट मोमेंट हो जाएगा, लास्ट नाइट का द नाइट बिफोर, लास्ट ईयर का द ईयर बिफोर, नेक्स्ट ईयर का फॉलोइंग ईयर, और टुनाइट का दैट नाइट, एगो का बिफोर और अर्लियर। ये चेंजमेंट हमें करने होते हैं, ठीक है। जहां भी डायरेक्ट में ये सब देखो, पहली वाली जो सीरीज है ये डायरेक्ट में है, अगर डायरेक्ट में इनमें से कोई वर्ड होगा तो आप सेकंड वाली इसमें कन्वर्ट कर दोगे उसको। ओके, so with this I'm concluding this lecture. I hope you have understood it, and you can see this line, have mercy on animals, because many of my viewers might be non-vegetarians,
So we are not here to kill someone. Okay, so please save animals and have mercy. At least not for our food. We have a lot of options, so let them live in this world. They have the equal right as we have. मेरी ये बात बहुत से बच्चों को बुरी लग सकती है, या बहुत से जिनको लगनी है वो बुरी लगे, आई डोंट केयर. Okay, so please forgive the animals. Good luck.